तो ऐसे प्रभु का गुणगान यहाँ करेंगे, उनको उनके प्रभाव को अधिकतम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी उनका गुणगान करता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है उसके फल के रूप में। और गुणगान तभी हो सकता है जब माता सरस्वती की हमारे ऊपर कृपा हो, क्योंकि वाणी को श्रवण करने का भी, धारण करने का भी, गाने का भी वही कृपा उन्हीं की होती है, तभी हमको प्राप्त होता है। तो मैं चाहूँगा कि आज गुरुवार का दिन है, आप सब लोग काफ़ी लोगों के वस्त्र में पीतांबर है, और तो एक बार जरा माता सरस्वती को प्रणाम करके हम लोग उनसे प्रार्थना कर लें कि माँ जरा इस अनुष्ठान पर आपकी कृपा ठीक से हो। देखिए, सरस्वती का वाहन हंस है, इसलिए हमारे संतों को भी परमहंस कहा जाता है। और जो भागवत है ना, ये परमहंसों की संहिता है, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस है। हमारे इसमें जितने भी ऋषियों का वर्णन है वो सब परमहंस है। तो हमारी बुद्धि भी हंसत्व की ओर बढ़े, इस नाते जरा 4 लाइनें मेरे साथ गाइए। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तू जिसकी और निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। यहाँ ये जो आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान की देवी कौन है? इसलिए सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। सरस्वती को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, सरस्वती को भगवान ने बनाया। क्योंकि ब्रह्मा को जब भगवान ने प्रकट किया तो शब्द उनके कान में पड़ा, तप। इस शब्द को भी ब्रह्म कहा गया ना। तो वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। इसलिए माँ को वो पहले से ही है, तो उनको पुकारेंगे तो बहुत आनंद होगा। ये ज्ञान यज्ञ हमारा सार्थक होगा। वो ज्ञान की देवी है, और ज्ञान का मतलब ही होता है दोषों को समाप्त करना। जगतगुरु शंकराचार्य से पूछा किम ज्ञानम, तो उन्होंने 2 शब्द बोले दोषः विवर्जितः यत्, जो दोषों को समाप्त कर दे वो ज्ञान है। इसलिए उसका वाहन हंस है, जो मोती चुगता है, जो दूध का दूध। यानी अगर हमारी बुद्धि में इतना एनालिटिकल पावर आ जाए कि हम गुण और दोष को अलग करने का समझ आ जाए, क्योंकि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। ये पूरी सृष्टि को जैसे माताएं आटा गूंथती हैं रोटी बनाने को, भगवान ने ऐसे गुण अवगुण मिला के गूंथ दिया है। जग प्रपंच गुण अवगुण साना, 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात, 6 महीने कृष्ण पक्ष, उत्तरायण तो 6 महीने दक्षिणायन, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। अब देखिए, हर एक विष भी
तो अमृत भी, मदिरा भी, तो है, दूध भी, सब कुछ बनाया। अब तो सरस्वती को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। तो जरा गाइए सब लोग। कंठ समर्पित, कान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, कंठ समर्पित, कान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। मातू जिसकी और निहारे, मातू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। माँ की वीणा बंगाल तो वैसे भी शास्त्रीय संगीत का बहुत प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अभी दिल्ली में जब बहुत पॉल्यूशन हो रहा है तो कृत्रिम वर्षा की वहाँ चर्चा चल रही है, क्लाउड सीडिंग। मैंने वहाँ के क्षेत्र प्रचारक जी को कहा कि आप कहिए मुख्यमंत्री को, हम तो विद्याओं वाले लोग हैं, जितना 3 बार क्लाउड सीडिंग करा ली, बारिश नहीं हो पाई, वैज्ञानिक फेल हो गए। मैंने कहा जितना खर्चा उसमें किया उसका 10% भी करके, अरे बिठाते 1008 शास्त्रीय संगीतज्ञों को और उनसे राग मेघ मल्हार गब्बाते, बारिश हो जाती भाई साहब, निश्चित हो जाती, गारंटेड हो जाती। लेकिन भरोसा नहीं है, खाली भाषण में है, वो जब तक आचरण में नहीं आता। इसी भूमि पर तानसेन ने दीपक राग गाया था, दीपक जला दिए, उनकी त्वचा पिघलने लगी। उनकी बेटी बहुत होशियार थी, उसको लगा पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, उसने राग मेघ मल्हार गाया, बारिश हो गई, पिताजी बच गए। अकबर ने कहा भाई हमारा तानसेन तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। तो बैजू बावरा ने कहा सर हमारा तो टेस्ट ही नहीं हुआ, कम से कम एक इनिंग तो हमारा भी हो बैटिंग, तभी तो फैसला होगा कि कौन जीता। बोले आप क्या कर सकते हो? बोले हम पत्थर पिघला देंगे सरकार। और भाई साहब पत्थर रखा गया, उन्होंने राग मालकोस गाया और पत्थर पिघल गया, उनकी मृत्यु हो गई उसकी, लेकिन पत्थर पिघला दिया उन्होंने। आप में से जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको ध्यान होगा कि इमरजेंसी के टाइम में दुष्यंत कुमार की एक कविता की एक पंक्ति बहुत फेमस हुई थी कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपकी आवाज में असर होता है तो पत्थर पिघलते हैं। श्री भरत जी जब एक बार राम का नाम लेते थे तो पत्थर पिघल जाते थे। चित्रकूट में है, पूरा पहाड़ पिघल के दोबारा जमा है। तो ये शब्द की महत्ता है। यहाँ हम शब्द की देवी को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा हमें सांचे स्वर का ज्ञान मिले। अगली पंक्ति और जोरदार है, गाइए। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदय, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदय, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे,
स्वर साधक जब स्वर में पुकारे उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। माँ तो जिसकी ओर निहारे, माँ तो जिसकी ओर निहारे उसे गोलियों में स्थान मिले, उसे गोलियों में स्थान मिले। माँ को हमने पुकारा, अब उनसे प्रार्थना कर लें। बंकिम चंद्र जी ने कितना अच्छा माँ के बारे में, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम। कितना सुंदर बोला है, वंदे मातरम है। हाँ, इसको इन्हीं गवाते हैं। तो माँ को, तो माँ में तीनों रूप है। यहाँ चूंकि हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, रणभूमि में माँ को पुकारेंगे तो फिर महाकाली के रूप में पुकारेंगे, और बिजनेस में जब मेहनत करेंगे तो महालक्ष्मी के रूप में पुकारेंगे। तो यहाँ सरस्वती माँ तो एक ही है, उसके तीनों रूप है। वरदेवीड़ा वादिनी वरदे, जीवन साध्य सफल अब कर दे। वरदेवीड़ा वादिनी वरदे, जीवन साध्य सफल अब कर दे। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब साधक को नव प्राण मिले, तब साधक को नव प्राण मिले। माँ तो जिसकी ओर निहारे, माँ तो जिसकी ओर निहारे, उसे गोलियों में स्थान मिले, उसे गोलियों में स्थान मिले। उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। बोलिए सरस्वती मैया की जय।